गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण अपन ने जो 6 स्थितियाँ थी उनका अपन ने डायग्राम बना के उनके बारे में स्टडी कर ली थी। आज अपन सारणी के माध्यम से देखते हैं कि जब वस्तु किस जगह पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो आज अपन डायग्राम बना के विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बने थे उनकी सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अपन यहाँ सारणी बनाएंगे और अपन देखेंगे किस जगह पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो अपन बच्चों सबसे पहले देखते हैं क्रम संख्या है वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो बच्चों, यहाँ हम सबसे पहली वाली स्थिति की बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत पर स्थित होती है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब बनता है F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? F2 पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब F2 पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति की यदि हम बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व अत्यधिक छोटा बिंदु आकृति का बनता है। ध्यान रखना, पहली वाली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है F2 पर। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व अत्यधिक छोटा बनता है। दूसरी वाली स्थिति की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य स्थित होती है। वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य स्थित हो।
देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो f2 व 2f2 के मध्य बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब f2 व 2f2 के मध्य बनता है। ध्यान रखना, प्रतिबिंब f2 व 2f2 के मध्य बनता है। प्रतिबिंब बच्चों वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखना, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी स्थिति की अपन यहाँ बात करते हैं तो बच्चों देखो, तीसरी स्थिति में जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? जब वस्तु आपके 2f1 पर स्थित होती है। वस्तु कहाँ स्थित होती है? जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है बच्चों, प्रतिबिंब 2f2 पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है 2f2 पर बनता है। देखो बच्चों, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है। ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 पे होने पर 2f2 पे बनता है। वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट स्थिति की यदि हम बात करें तो जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। चौथी स्थिति अपन ने पढ़ी थी कि जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। ध्यान रखना, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखना बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 2f2 के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 के पीछे बनता है। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ लिखते हैं वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा व वस्तु से कैसे बनता है बच्चों? बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पांचवी स्थिति में बच्चों आपके जो वस्तु होती है वो वस्तु होती है f1 पे, अर्थात फोकस पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। फोकस पर वस्तु होने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो यहाँ हम लिखते हैं जब वस्तु f1 पर स्थित हो। f1 अर्थात फोकस पे स्थित होती है वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर
बनता है। ध्यान रखना, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वह वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ नोट करना, वास्तविक उल्टा वह वस्तु से अत्यधिक बड़ा। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। लास्ट स्थिति की अपन बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट स्थिति में आपके जो वस्तु होती है वो प्रकाश केंद्र O और F1 फोकस के मध्य स्थित होती है। F1 व O के मध्य जब वस्तु स्थित होती है, जब वस्तु F1 व O के मध्य स्थित हो, जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र O के मध्य स्थित होती है, तो बच्चों वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के पीछे ही बनता है। ये स्थिति ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे इसी स्थिति में बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो इस स्थिति में आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो कैसा होगा, ये होगा आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा होगा। आभासी सीधा और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ध्यान रखना, ये 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में वस्तु के कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह पे बनेगा, इसको आप एक बार नोट कीजिए। फिर मैं इनमें एक रिलेशन बताता हूँ। देखो बच्चों, आप इसको समझना एक बार। जब वस्तु दर्पण के लेंस के नज़दीक जाती है, जैसे जैसे इधर से देखो आप अनंत से थोड़े आगे किसके 2F1 के मध्य आए, 2F1 और अनंत के मध्य आए, फिर 2F1 पे आए, फिर 2F1 और F1 के मध्य आए, फिर F1 पे आए, फिर कहाँ पे आगे, फिर आगे बच्चों अपन O के मध्य। जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, दर्पण के नज़दीक, यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने ये लेंस है, इस लेंस में पहले अनंत पर वस्तु थी, फिर अपन उससे थोड़ा नज़दीक आए, कहाँ पे 2F1 और अनंत के मध्य, फिर F1 पे आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। जैसे जैसे ध्यान देना बच्चों, अपन लेंस के नज़दीक जाते जा रहे हैं वस्तु को लेके, वैसे वैसे प्रतिबिंब वस्तु का कैसा बनता जाएगा, दूर बनता जाएगा। समझना आप इसको, ये आपके F2 है और ये है 2F2। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो जब अनंत पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F2 पे। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकृति का बनेगा। जैसे अपन थोड़ा आगे जाएंगे प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन वस्तु को आगे किस कहते हैं, प्रतिबिंब आगे चला गया, ठीक 2F1 पे बनाएंगे, 2F1 पे वस्तु होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, अर्थात वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। फिर जब अपन वस्तु रखते हैं 2F1 और F1 के मध्य इस जगह पे, तो देखो बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बन जाएगा। फिर F1 पे लेंगे अपन, यहाँ पे ये वस्तु लेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और ये लास्ट वाली स्थिति को ध्यान रखना, जब इस जगह पे अपन वस्तु लेते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, जब वस्तु F1 और O के मध्य होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे अपन वस्तु को दर्पण के नजदीक लेंस के नज़दीक लेते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दूर बनता जाएगा।
और प्रतिबिंब कैसा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। लास्ट वाली स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको साफ कर देता हूं मैं। फिर आगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। आगे है बच्चों अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। जिस प्रकार से बच्चों अपन ने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ केवल दो ही स्थितियाँ बनेगी। पहली स्थिति होगी अनंत पर और दूसरी होगी अनंत और आपके जो ओ है जिसे आप बोलते हैं वक्रता प्रकाशी केंद्र, उन दोनों के बीच में अनंत और ओ के बीच में वस्तु हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों पहली वाली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। दो ही प्रतिबिंब बनेंगे इससे। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो बनता है F1 पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F1 पर बनता है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर बनता है। F1 अर्थात फोकस पर बनता है। ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकृति का बनता है। ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, F1 पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकृति का बनता है। नेक्स्ट देखें अपन तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ध्यान रखना बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है इस स्थिति के अंदर जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अपन डायग्राम बना के अगर देखें तो अपन देखते हैं बच्चों यहाँ पे या आपके अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये बच्चों इसका प्रकाशी केंद्र O है, ये फोकस F1 है और ये 2F1 है। इधर अपन देखें तो ये होता है F2 और ये होता है 2F2। ये F2 है और ये है 2F2। ये आपके जो द्वारक है उसको अपन नाम दे देते हैं MN और ये इसका नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस से अपन प्रतिबिंब बना रहे हैं। प्रतिबिंब बना रहे हैं कहाँ पे बच्चों, जब वस्तु आपके कहाँ स्थित है, वस्तु है आपके यहाँ पे अनंत पर।
जब अनंत पर वस्तु स्थित है तो आपको दो प्रकाश किरणें लेनी है, जैसे अपन ने पहले ली है। कोई सी भी दो प्रकाश किरणें लेनी है और दोनों ही प्रकाश किरणों में से जहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें अगर वास्तव में मिलती है तो उस जगह पे वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, और अगर वास्तव में वो नहीं मिलेगी, उनको पीछे बढ़ाने पे अगर वो मिलेगी तो जिस जगह पे पीछे बढ़ाने पर वो मिलेंगी उस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब होगा आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ हम दो प्रकाश किरणें लेंगे। पहली लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण। ये अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, जो लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, अपसारित हो जाएगी। आपको पता है बच्चों कि जब ये अपसारित होती है तो आपस में मिलेगी नहीं। ये किरणें अपसारित हो गई हैं और अपसारित होने के कारण ये आगे मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे। इन दोनों प्रकाश किरणों को अपन क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इसको भी इधर से पीछे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रकाश किरणें F1 पे मिल रही हैं, पीछे बढ़ाने पर ये मिल रही है, इसलिए इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब होगा आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रही है इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। F1 पे मिल रही है इसलिए F1 पे प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो अत्यधिक छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो आप इसको नाम दे दीजिए, ये A है, ये AB है। ये प्रकाश किरणें इधर से जा रही है, इसकी दिशा को प्रदर्शित कर देते हैं अपन। ये अपवर्तन के बाद इधर चली गई हैं। तो आप इस प्रतिबिंब से ये जो फैक्ट हैं इससे संबंधित वो समझ सकते हैं। पहले अगर हम बात करें कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो, वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो, यहाँ पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है, आभासी बन रहा है, पीछे की तरफ बढ़ाने पे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा, दिख रहा है, बिंदु आकृति का है, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। ये भी आपको दिख रहा है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपके एक स्थिति हो गई है जब प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर है तो आपके प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पर बन रहा है। अब अपन दूसरी स्थिति देखते हैं इस लेंस के अंदर। ये दूसरी स्थिति है बच्चों, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो। देखो बच्चों, इस स्थिति में आपके जो प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा आपके F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब F1 व O के मध्य बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ध्यान रखना, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और ये बनेगा F1 और O के मध्य। तो इन दोनों तीनों फैक्ट्स को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बनेगा कहाँ प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत व O के मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत व O के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 व O के मध्य बनेगा। F1 व O के मध्य बनेगा। दूसरी बात अपन यहाँ जो लिखते हैं वो यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब
आभासी व सीधा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तीन स्थितियां हैं, तीन फैक्ट्स यहाँ पर हैं। पहला फैक्ट्स ये है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत व ओ के मध्य होती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो ओ व F1 के मध्य बनता है। दूसरी है जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, जब वस्तु इस स्थिति में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। हम डायग्राम बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। देखो बच्चों, यह आपके लेंस हैं और ये लेंस है आपके अवतल लेंस। इसका ये मुख्य अक्ष है, ये O है प्रकाशीय केंद्र, और ये F1, ये 2F1, F2 और 2F2 है। ये द्वारक MN है। देखो बच्चों, वस्तु कहाँ पे अनंत व O के मध्य स्थित हो, तो देखो अपन यहाँ पे स्थित कर देते हैं वस्तु को। ये वस्तु है, अब दो प्रकाशिक किरणें लेंगे अपन, एक लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर वाली और दूसरी लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, इसमें गुजरेगी नहीं, ये पीछे बढ़ाने पे गुजरेगी, अपसारित हो जाएगी। तो इसको अपन देखते हैं, ये यहाँ आ गई और ये क्या होगा, ये आपके इधर से अपसारित हो जाएगी। लेकिन जब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ से? F1 से गुजर जाएगी। पीछे बढ़ाने पर ये F1 से गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, अपसारित हो जाएगी। पीछे बढ़ाएंगे तो F1 पर ये मिलेगी। दूसरी प्रकाश किरणें लेंगे अपन बच्चों, कौन सी? दूसरी प्रकाश लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली। ये बिना किसी अपवर्तन के सीधे ही जाएगी, जिधर से आई है उसी पथ पे बिना किसी अपवर्तन के सीधी गुजरेगी। तो ये लेते हैं अपन, ये प्रकाशिक किरण है बच्चों, कौन सी है ये है आपके, कहाँ से गुजरी है? ये प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है। जो कैसे गुजर गई? ये सीधी गुजर गई है, जिधर गई है उसी दिशा से वापस आ गई है। इसको यदि हम देखें यहाँ पे, तो देखो बच्चों, ये इस जगह पे ये मिल रही है, लेकिन ये किरण तो वास्तव में मिल रही है, लेकिन ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रही है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। इसे आप देख सकते हैं। इसको अपन यहाँ A' और B' से नाम लिख देते हैं। इसको एक बार समझना, वस्तु अनंत व O के मध्य स्थित है, यहाँ पे स्थित है, और वस्तु जो है उससे दो प्रकाश किरणें जा रही है, एक पीछे मिलेगी, ये सीधी गुजर जाएगी, यहाँ पे मिलेगी। तो पहली बात, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 व O के मध्य। तो F1 और O के मध्य बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा क्योंकि ये प्रकाश किरण वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए आभासी और सीधा बनेगा।
क्योंकि जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देख सकते हो आप इसका आकार इससे छोटा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन इन दोनों ही स्थितियों में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको क्या करते हैं, एक सारणी के द्वारा नोट कर लेते हैं। अपन ने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की बात की और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जो हो रहा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक सारणी में नोट कर लेते हैं। सबसे पहले वही स्थिति जैसे अपन ने उत्तल में लिखा था, क्रम संख्या, उसके बाद है आपके प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, तीसरी है प्रतिबिंब की स्थिति और तीसरी है प्रतिबिंब की प्रकृति। अपने को इसके बारे में यहाँ नोट करना है। सबसे पहले अपन लिखते हैं पहली वाली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो बच्चों, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F1 पर बनता है, प्रतिबिंब F1 पर बनता है। प्रकृति की यदि हम बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों आभासी सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा, अर्थात बिंदु आकृति का। यह पहली वाली स्थिति है जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से अत्यधिक छोटा बन रहा है। दूसरी वाली स्थिति की अगर हम बात करें तो जब वस्तु अनंत व ओके मध्य हो, तो वस्तु के मध्य स्थित हो, तो देखो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब F1 व ओके मध्य बनता है। F1 व ओके मध्य बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखना बच्चों, इस स्थिति में आपके प्रतिबिंब दो ही बनेंगे और ये दोनों प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेंगे जैसे आपको अभी बताए गए हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए सारणी को। वैसे आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो अपन यहाँ देखें, पहली वाली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है F1 पर, आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा पहली वाली स्थिति में। दूसरी वाली स्थिति की बात करें तो जब वस्तु अनंत व ओके मध्य स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F1 व ओके मध्य बनेगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।